नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट आप तक की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान, क्योंकि पीएच मान से हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए, वीडियो को आप कंप्लीट देखें और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी रखा गया है जिससे कि आपका रिविजन अच्छे से हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक की चीजें जानते हैं जो कि सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपको पूछ दे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई पीएच का फुल फॉर्म होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता बताता है पीएच स्केल। यदि आपको पूछे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको क्या लगाना है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यह एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। मतलब कि पीएच स्केल से हम लोग को क्या पता चलता है, तो या तो वो घोल अम्लीय तो होगा या तो वो घोल क्षारीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा या फिर बेस होगा। और इसके आगे जानिए आपकी पीएच का यदि आपको पूछ दे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन। और यदि आपको पूछ दे कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, यानी कि इसका खोज कौन किया है, तो इसका खोजकर्ता है सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन। और है कि पीएच स्केल का जो रेंज होता है, जो परास होता है, वो कितना होता है? तो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। यानी यदि आपसे पूछ दे कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है या फिर पीएच स्केल का परास कितना होता है, तो क्या लगाइएगा आप? 0 से 14 के बीच। इसका स्केल कुछ इस तरह का होता है, इधर होता है हम लोग का 0 और इधर होता है हम लोग का 14, और उसका जो बीच का होता है, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट होता है वो होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। यानी कि ये 0 से लेकर के 14 के बीच होता है, और इसका मिड पॉइंट क्या होता है? तो 7, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, जिसे उदासीन कहा जाता है। यानी कि 7 से यदि वो नीचे है, 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से यदि वो आगे है यानी कि ऊपर है तो वो क्षारीय कहलाएगा, और यदि 7 है तो वो उदासीन कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रल कहलाएगा। देखिए अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हो गया कि जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होते हैं। क्या होता है? जो अम्लीय होते हैं वो क्या होता है? 7 से कम होता है पीएच स्केल में। यानी कि जो 7 होता है ना, बीच का जो 7, उससे कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय। और यदि 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो क्षार, यानी कि बेस हो जाएगा। देखिए जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। यानी कि जब 7 से जब अधिक हो जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे क्षार, यानी कि बेस कहलाएंगे। और जिन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन विलयन का पीएच मान 7 होता है वे उदासीन कहलाते हैं, यानी कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। यानी कि यदि पीएच मान उसका 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। और एक इसका इंपॉर्टेंट बात है कि ताप बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। क्या होता है? ताप बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। यानी कि जो पीएच है वो इन्वर्सली होता है किसका? ताप, यानी कि टेम्परेचर का। किसका? तो टेम्परेचर का। ध्यान दीजिएगा, पीएच जो है वो इन्वर्सली होता है ताप का, यानी कि जब ताप बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, और यदि पीएच का मान बढ़ेगा तो ताप घटेगा। अब देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान को हम लोग याद करते हैं, जैसे कि अम्लीय वर्षा हो गया। क्या हो गया? अम्लीय वर्षा के यदि आपको पूछेगा कि पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। कितना होता है? 5.6 से कम। और जो सामान्य वर्षा है उसका जो पीएच मान यदि आपको पूछेगा तो 5.6 से 6 के बीच। कितना होता है? तो 5.6 से 6 के बीच। और ध्यान दीजिएगा कि जब 5.6 से जब कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएंगे, यानी कि एसिडिक वर्षा कहलाएंगे। क्या होगा? एसिडिक वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जब 5.6 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि अम्लीय वर्षा कहलाएंगे। और जब उसका जो रेंज है वो 5.6 से लेकर के 6 के बीच है तो वो क्या होगा? सामान्य वर्षा होगा। यानी कि यदि आपसे पूछेगा सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से लेकर के 6 के बीच। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट जो है, हम लोग का नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। यदि आपको पूछे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और यदि आपको पूछे कि समुद्री जल, यानी कि सी वाटर, यदि आपको पूछे तो 8.4 से लेकर के 8.5 के बीच। कहीं कहीं आपको 8.4 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 8.5 भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही आंसर इसका सही होगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा, तो 8.4 से लेकर के 8.5 के बीच। और यदि आपको ब्लड का पूछे, यानी कि आपको रक्त का पूछे, ध्यान दीजिएगा, रक्त यानी कि खून का, तो यदि आपको ब्लड का पूछे तो 7.4 होता है। आपको हर एक जगह यही मिलेगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और जो आंसू है, यानी कि जो टीयर है, उसका होता है 6.5 से लेकर के 7.6 के बीच। आपको 7.4 मिलेगा, वो भी इसके लिए सही होगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड का है और जो आंसू का है उसके साथ साथ एक लार है और एक मूत्र है।
ये जो चार चीज है, चारों चीज हम सीरियल वाइज लगातार है, आपको कहीं भी कुछ भी यदि मिलेगा तो चारों सही रहेगा। देखिए जैसे कि हो गया आपका कि यदि आपको बोलेगा कि ब्लड का तो क्या लीजिएगा 7.4, और यदि आपको आंसू का पूछे यानी कि टीयर का पूछे तो 6.5 से लेकर के 7.6 के बीच, यानी इसके बीच में 7.4 भी आते हैं। तो यदि 7.4 भी रहेगा ऑप्शन में तो आपके लिए वो भी सही होगा। और यदि आपका रेंज दिया रहेगा 6.5 से लेकर के 7.6, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और आपको देखिए कि जो नेक्स्ट लार यानी कि सलावा का, उसका पीएच मान कितना होता है तो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच, यानी कि इसका भी यदि 7.4 रहेगा तो ये भी सही है। यानी कि ब्लड का 7.4, आंसू का 7.4 और लार का 7.4, उसके साथ साथ मूत्र का देखिएगा कि 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच कितना होता है। तो मूत्र यानी कि जो यूरिन का होता है पीएच मान, वो होता है 5.5 से लेकर के 7.5, यानी कि इसका भी यदि 7.4 रहेगा तो ये भी सही है। यदि 6.4 है तो ये भी सही है, यदि 6 है तो वो भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है दूध यानी कि मिल्क। तो यदि आपको मिल्क का यदि आपको पीएच पूछे तो 6.4 होता है। कितना होता है 6.4, यानी कि दूध का यदि आपको पीएच मान पूछे तो कितना लगाना है 6.4, कितना होगा 6.4 होगा दूध का पीएच मान। उसी के साथ साथ मक्खन का भी देखिए, देखिए दूध, मक्खन, पनीर, ये तीनों तो एक ही चीज होता है, दूध से ही बनने वाला होता है। तो यदि आपको दूध का बोलेगा तो 6.4, मक्खन का बोलेगा तो 6.1 से लेकर के 6.4, यानी कि आपका 6.4 है तो वो भी सही है मक्खन के लिए भी। और आपका जो पनीर है, तो पनीर का यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो 5.9 होता है। कितना होता है 5.9, इसका आप गलती से 6.4 ना लगाइएगा। तो यदि आपको दूध का पूछेगा तो 6.4, मक्खन का पूछेगा तो 6.1 से लेकर के 6.4, यानी कि 6.4 भी इसके लिए सही होगा। और यदि आपको पनीर का पूछेगा तो 5.9 होता है। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट है वो हम लोग का टमाटर है। तो यदि आपको टमाटर का पीएच मान पूछेगा तो 4.5 होता है। कितना होता है 4.5, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है तो 4.5। और यदि आपका अचार का पूछेगा तो 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच, कितना होता है 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग कंपनी के अचार में अलग अलग टाइप का पीएच मान होता है। तो जो अचार है उसका पीएच मान कितना होता है तो आपको क्या लगाना 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच। और जो सेब होता है यानी कि जो एप्पल होता है, तो एप्पल का पीएच मान आपको याद रखना है 3 होता है। कितना है 3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेब यानी कि एप्पल का पीएच मान कितना आता है तो 3 होता है। NaCl यानी कि नमक, आपको इस टाइप का पूछेगा तो आपको नमक पूछेगा कि नमक का पीएच मान कितना आता है तो 7 लगाइएगा। या तो आपको NaCl पूछेगा, NaCl का होता है पीएच मान कितना तो 7 लगाइएगा। या तो आपको NaCl का ही नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है सोडियम क्लोराइड। यदि आपको सोडियम क्लोराइड पूछेगा तो भी आपके लिए 7 होगा। क्या होगा मतलब नमक का ही नाम है, जैसे कि नमक हो गया 7, NaCl पूछेगा फिर भी 7, सोडियम क्लोराइड पूछेगा फिर भी 7। अब देखिए इसका जो हम लोग का नेक्स्ट है, तो हम लोग का नेक्स्ट है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाना है 1 लगाना है। क्या लगाना है 1, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 का जो होता है पीएच मान कितना होता है 1। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो आमाशय रस यानी कि जठर रस, उसका कितना होता है पीएच मान तो 1.5। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमाशय रस यानी कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है तो 1.5। अगला है सिरका यानी कि विनेगर। तो सिरका का होता है 2.4 से लेकर के 3.4। यदि आपको 2.4 रहेगा तो उसके लिए भी ये भी सही है। यानी कि सिरका यानी कि विनेगर का पीएच मान यदि आपको पूछेगा तो क्या लगाना है 2.4 से लेकर के 3.4 के बीच। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट है, हम लोग का नेक्स्ट है कि शराब यानी कि एल्कोहल। तो यदि आपको शराब का यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाना है 2.8 से 3.8। इसका 2.8 भी कहीं कहीं मिलता है। तो शराब यानी कि अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है तो 2.8 से लेकर के 3.8 के बीच। नेक्स्ट है नींबू यानी कि लेमन। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर के 2.4 के बीच। यानी कि नींबू का यदि आपको 2.2 है तो भी सही है, 2.4 है तो भी सही है। तो यदि आपको नींबू का पूछेगा पीएच मान तो क्या लगाना 2.4 से लेकर 2.2 से लेकर के 2.4 के बीच। नेक्स्ट हम लोग का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यदि आपको HCl का पूछेगा तो क्या लगाना तो 0 होता है। कितना होता है इसका पीएच मान 0 होता है। यानी कि HCl का पीएच मान यदि आपको पूछेगा तो क्या लगाना है 0 लगाना है। क्या लगाना है 0। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है 0। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाना है 8.3। क्या लगाना है
8.3 होता है इसका पीएच मान। यानी कि बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का जो पीएच मान है वो कितना होता है 8.3। और आगे हम लोग का लाइम, लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को लाइम कहा जाता है। तो लाइम का यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो 12.4, क्या लगाना है 12.4, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है तो 12.4 होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाना है 14 लगाना, यानी कि 14 कितना होता है 14 होता है। यानी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है तो 14 होता है। अभी आपका याद हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे इसका तब। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है तो 14 होता है। और याद रखिएगा कि जो उदासीन घोल है उसका पीएच मान 7 होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल का क्या होगा 7 होगा। और देखिए कि क्षारीय घोल उसका होता है 7 से अधिक। मैंने आपको कहा कि जब जो पीएच स्केल है उसमें जब उसका जो पीएच मान जब 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। और जब 7 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो प्रैक्टिस हम लोग लगाते हैं, यानी कि जब हम लोग इसका रिवीजन करते हो, देखिए हम लोग रिवीजन बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। जैसे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का आपको पूछा है तो देखिए आपका ऑप्शन है कि 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या फिर 7। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आपको कहा था कि 5.6 से जब कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अम्लीय वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अम्लीय वर्षा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो 5.6 से कम होता है। और एक बात है कि 5.6 से लेकर के यदि 6 के बीच हो जाएगा तो वो सामान्य वर्षा हो जाएगा, यानी कि जो बारिश का पानी है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है कि सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो मैंने अभी आपको कहा था कि 5.6 से अधिक लगाना है, 5.6 लगाना है, 8.4 लगाना है, या फिर 7 लगाना है। तो बोलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको क्या लगाना है। इसमें देखिए 5.6 भी आपका है और 5.6 से अधिक भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5.6 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.6 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 5.6 भी है, 8.4 भी है। और इसका क्या होता है तो सामान्य वर्षा का होता है 5.6 से लेकर के 6 के बीच, यानी कि 5.6 से तो अधिक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6 से अधिक हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग का नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। किसका पूछा है शुद्ध जल का। तो जो शुद्ध जल है, जो प्यूरिफाइड वाटर है, उसका जो होता है उसका क्या होता है तो 7 होता है। क्या होता है 7 होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। क्या होगा 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान यदि आपको पूछे तो क्या लगाना है 7 लगाना है। चलिए देखें नेक्स्ट, लार का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको लार का पूछेगा पीएच मान तो लार के लिए क्या होगा, तो लार के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5 से लेकर के 7.5। क्या हो जाएगा 6.5 से 7.5 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है तो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको दूध का पूछेगा यानी कि मिल्क, तो मिल्क का यदि आपको पूछेगा तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि 6.4। क्या हो जाएगा 6.4, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो जो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है तो 6.4 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हम लोग का नेक्स्ट है कि अचार का पीएच मान कितना होता है। किसका पूछा है अचार का पीएच मान पूछा है कि कितना होता है। तो जो अचार का जो पीएच मान है वो होता है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच। क्या हो जाएगा 3.5 से 3.9 के बीच हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अचार का पीएच मान कितना होता है तो 3.5 से 3.9 के बीच। नेक्स्ट हम लोग का है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको टमाटर का पीएच मान पूछेगा तो इन चार ऑप्शन में से बताइए कि टमाटर का पीएच मान क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि 4.5। क्या हो जाएगा 4.5। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है तो 4.5 होता है। टमाटर का कितना होता है 4.5। चलिए देखिए नेक्स्ट, यानी कि जो मूत्र का पीएच मान। यदि आपको मूत्र का पीएच मान पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है इन चारों ऑप्शन में से। तो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच। क्या हो जाएगा 5.5 से 7.5 के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मूत्र का पीएच मान यदि आपको पूछेगा, यानी कि यूरिन का पीएच मान, तो आपको क्या लगाना है
5.5 से लेकर के 7.5 के बीच। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl क्या हो जाएगा, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको HCl का पीएच मान पूछेगा तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य। क्या होता है, शून्य। इसका ऑप्शन है कि आपको 7 से अधिक ये भी नहीं होगा, 7 से कम ये भी नहीं, उदासीन तो होगा ही नहीं, इसका शून्य ही होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का पीएच मान कितना होगा, तो शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि सी वाटर का पूछा है। क्या पूछा है, सी वाटर का आपको पूछा है कि पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का इसका जो आंसर होगा होगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8.4 से 8.5 होता है। कितना होता है, 8.4 से 8.5 होता है इसका जो पीएच मान है। तो समुद्री जल का यदि आपको पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाना है, 8.4 से 8.5 के बीच। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। किसका पूछा, आंसू यानी कि टीयर का। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, 6.5 से 7.6 के बीच। कितना होता है, तो 6.5 से 7.6 के बीच होता है इसका पीएच मान। तो यदि आपको आंसू का पीएच मान पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से लेकर के 7.6 के बीच। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा यानी कि H2SO4 किसका, तो H2SO4 का यदि आपको पूछेगा पीएच मान, तो ध्यान दीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से H2SO4 का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1। क्या हो जाएगा, तो इसका पीएच मान होता है 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्षारीय घोल, याद रखिएगा कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल में क्या होता है, इधर होता है 0, इधर होता है 14, बीच में होता है 7। तो 0 से इधर हो गया 14, इधर हो गया 7। तो जब 7 से जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कि वो अम्लीय हो जाएगा। और जब 7 से जब अधिक हो जाएगा, यानी कि 7 से ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। किसका पूछा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। और NaCl किसको कहते हैं, तो नमक को कहते हैं। तो याद रखिएगा, नमक का पूछ सकता है आपको, सोडियम क्लोराइड का पूछ सकता है आपको, या तो NaCl का पूछ सकता है आपको। तो इन तीनों तरह से आपको पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए 7। क्या होगा, 7 होगा। यदि आपको नमक का पूछेगा तो वो भी आपको 7 लगाना है, सोडियम क्लोराइड पूछे तो वो भी 7 लगाना। चलिए देखिए हम लोग का जो अंतिम का क्वेश्चन, यानी कि जो हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस होता है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। तो जब ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछेगा, तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 12.4। क्या हो जाएगा, 12.4 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना आता है, तो 12.4 होता है। चलिए देखिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हम लोग का है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो जब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछेगा तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।